एक सबसे बड़ी बात जो शंकर सिंह भाटिया जी ने कही, जिस पर बात होनी जरूरी भी है, कि कांग्रेस के अंदर अपनी सिर फुटअव्वल इतनी ज्यादा है कि आप देखें बीते दिनों लगातार आपसी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो विपक्ष की जो धार है वो बार बार अपनी लोग कुंद कर देते हैं। सेठी साहब, आपने संजय जी बहुत सारे एक साथ सवाल कर दिए, करीब आधा दर्जन सवाल आपने कर दिए, लेकिन मेरे को सिर्फ 2-4 मिनट का नहीं नहीं, समय बिल्कुल दीजिएगा, मैं आपको। इसीलिए करे हैं हाँ। कि इत्मीनान से जवाब दीजिए, क्योंकि समय पूरा जी है। जी जी। हम्म। जी जी। शंकर सिंह जी ने जो बात कही है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो उन्होंने बात कही है उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर, जो उनको इस समय संजीवनी मिल रही है, मेरा मेरा मानना थोड़ा भिन्न है शंकर सिंह जी से, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य गठन के बाद यहाँ की जनता ने आंखों पर बिठा के रखा, और एक वक्त ऐसा आया जिस समय उत्तराखंड क्रांति दल के 4 विधायक थे, हम्म। बसपा के 7 विधायक रहे हैं सदन में, और इसी तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल बारी बारी से शुरुआती 3 सदन में रिप्रेजेंट करती आई। लेकिन जिस समय जनता को यहां का लगा कि इनके पास ये नेतृत्व विहीन पार्टी है, इनके अंदर व्यक्तिगत जो इनके हित हैं वो ज्यादा अहम है बनिस्बत की राज्य की जनता के हित के, तो उन्होंने इनको हाशिए पर बिठा दिया। अब बात आती है, हम जो वर्तमान चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें यूसीसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यूसीसी का खास तौर पर अभी आम जनता को उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है उसका, लेकिन जब मतदाता जाएगा और उसके सामने एक मुद्दा ये होगा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप है। तो आपने बात कही कि शराब की दुकानों का एक अगर टर्नओवर इतना है तो वहां पे आप शराब बेच सकते हैं, वो बहुत बौना हो जाएगा मुद्दा। अगर हम यहाँ के अपने बहन बेटियों को हम यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण करने के कदम तक को लांग कर हम आधुनिकता के उस लबादे को ओढ़ रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि उस पर जनता का क्या रुख होगा। ये बहुत बड़ा एक तय होने जा रहा है इस 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले उत्तराखंड में, जहां पे कम से कम 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये एक निर्णायक चीज होगी, अगर यूसीसी बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। और रही बात आप खनन की बात जो आप, और दूसरी शराब की जो बात करी है आपने, इनका बहुत ज्यादा असर, और ये दल बदल से तो यहाँ की जनता आजिज आई चुकी है पूरी की पूरी तरीके से। अब ये जो कांग्रेस के अंदर सिर फुटबल हो रहा है, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। आपको इस बात की क्या गारंटी है कि जो कांग्रेस के अंदर सिर फुटबल हो रहा है वो सारे कांग्रेसी हैं? क्या पता बीजेपी के प्लांटेड लोग हों, और एन चुनावों से कुछ समय पहले आपको नया एक नाटक देखने को मिले कि यहां से छोड़ के दोबारा बीजेपी में आ गए हैं। उस समय की जो स्थिति होगी, वो स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति होगी। उस समय जनता ये तय करेगी, क्योंकि जनता ने दल बदल करने वाले नेताओं को बहुत हद तक नकारा है। अब जनता बहुत स्पष्ट मतदान कर रही है, मतलब पहले तो ये होता था कंफ्यूजन की वो पूरे आवाम को हाँक रहे हैं पर यहां से बदल के नरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस। आप देखें भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग चुनाव लड़े लगभग सभी जीत गए, लगभग। अगर मैं वो राजेंद्र पहला दौर भंडारी जी था। को छोड़ दूं इस वो बार। हाँ। वो पहला दौर था संजय जी, जिस समय जो 2017 का चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन 2017 में जहां भाजपा को 46% वोट पड़ा था, वो घटकर 44 हो गया था 2022 में, और इसी तरीके से उनका जो वोट प्रतिशत 33% था, वो बढ़ के 37 हो गया था कांग्रेस का। तो इसके पीछे 10 सीटों का अंतर आ गया था, वो 57 से घट के 43 पे आ गए भाजपा। और ये एंटी इनकम्बेंसी जो अभी शंकर सिंह जी ने बात कही, मैं इसकी पूरी तरीके से सहमत हूं। एंटी इनकम्बेंसी एक चुनाव में तो फैक्टर करता है, लेकिन जब 2 चुनाव में लगातार एक सत्ता में काबिज है एक दल, तो उसके लिए और बड़ी चुनौती हो जाती है। और वो चुनौती इस बार ऐसी हो सकती है कि वो बिल्कुल बैलेंसिंग पॉइंट पे आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा आशावान है। आप हाँ। उत्तराखंड क्रांति दल की जो बात कर रहे थे, उत्तराखंड क्रांति दल जिस दिन, देखिए बहुत मैं एक कड़वी बात कहूंगा, जिस दिन वो सिर्फ एक जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के पूरे प्रदेश की जो जनता है उसका एक मिक्स कॉम्बो लेकर वो आगे चलेंगे, तो मुझे लगता है सत्ता के गलियारों से वो बहुत पास भी पहुंच सकते हैं, सत्ता के गलियारों के, और बहुत टफ नहीं होगा उनको सत्ता में काबिज होना। लेकिन आज की स्थिति ये है कि केवल वो एक जातिगत दल, विशेष दल बन के रह गया है, उसमें कोई जातिगत दल से मैं समझा नहीं सेठी साहब कि वो किस जाति की बात कर रहा है, क्योंकि वो तो उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की बात कर रहा है। हाँ, उससे आप ये कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर वो मुखर है, जैसे हमारा भू कानून को लेकर वो मुखर है शायद। सिंह साहब नहीं का कहना पहाड़ी से लेना है, जाति का मतलब पहाड़ी से लेना है।
हाँ, मतलब शंकर सिंह मतलब जी सही कह रहे हैं। पहाड़ मैं की बात करना, क्योंकि जाति से मेरा मतलब है, देखिए जाति से मेरा मतलब, अब स्पष्ट कह रहे हैं तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया शंकर सिंह जी ने। मैं बताऊं कि जाति से मेरा मतलब है कि केवल आपके यहाँ पोखरियाल, डंडरियाल, रावत, थपलियाल और ये हैं, आपके यहाँ सेठी, आनंद, छाछरा, मित्तल, जिस समय इनका समावेश हो जाएगा तो उत्तराखंड क्रांति दल की चेहरा, सूरत, सीरत अलग होगी। नहीं बिल्कुल, मतलब वो ये एक सुझाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड क्रांति दल किसी को अछूत मान के चल रहा है। वहाँ शंकर सिंह भाटिया भी हो सकते हैं, वहाँ नरेंद्र सिंह सेठी भी हो सकते हैं।